हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की नई सीरीज। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 225। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2015 में पूछा गया है। इस प्रकार के सवाल बहुत सारे आते हैं। दो प्रकार से हमारे पास ये सिद्ध करने के लिए सवाल आते हैं। एक में केवल रूट वाली संख्याएं होती है और एक में उसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में कोई संख्या और हो जाती है। तो इनको दोनों को ही करने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए, हमने इसको करने के लिए किया हुआ है। ये देखिए, हमने उसमें लिखा हुआ है कि हमने लिखा है कि माना 2 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है। यदि अपरिमेय संख्या है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या मान करके चल रहे हैं। और यदि वो नहीं आता है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या होगा कि 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या है, पी अपॉन क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होगा। अब इस रूट 3 को हम इधर लिया है तो इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस, और इसको यदि हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू तो क्या है, परिमेय संख्या, और 2 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 2 माइनस पी अपॉन क्यू क्या है, परिमेय संख्या। जबकि रूट 3, अब यहाँ पे हम रूट 3 नहीं निकाल रहे, तो इसलिए हमें पता है कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि 2 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अब ये इस प्रकार के सवाल हमारे पास बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बस इतना सा ही करना है और हमारे 4 नंबर का प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो देख लीजिए, यदि आपके पास इसमें प्लस में है, यदि माइनस में है और इनटू में है, तो उस स्थिति में हमारे पास ये इतना ही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 226। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर संख्या 867 तथा 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों ही चीज़ हमें ज्ञात करनी है। पहले एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कंडीशन में कर रहा हूँ कि इसमें हम सबसे पहले इधर वाले को हल करते हुए चल रहे हैं और फिर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, इसमें देखें तो इसमें इसका 3 बार जाएगा, पूरा का पूरा 3 बार गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 765। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 765 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे तो ये हमारे पास आ गया, ये इसके बाहर से जो है हमारे पास 250, और इसको हम इस प्रकार से करते हुए चलेंगे। फिर अब इसका कितनी बार गया, इसका इसमें 2 बार जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 204। फिर से आप देखिए 204 में यहाँ पे इसका कितनी बार जा रहा है, देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1, और यहाँ पे कितना बच गया, 5। अब जो संख्या यहाँ पे हमारे पास बाहर है वो इसके अंदर आ जाएगी, जैसे हमने पहले में भी किया था। और इसका कितनी बार गया, 2 बार, तो ये भी क्या हो गया, 102, और यहाँ पे क्या बच गया, 0। इसको तब तक करते रहेंगे जब तक इसका मान क्या हो, 0 नहीं हो जाता। तो इसका यहीं पे 0 हो गया। तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ए की जगह में ये है और बी की जगह में ये है, तो हमारे पास क्या हो गया, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस, और कितना शेष बचा था, 102। अब ये 102, तो r इज इक्वल टू है 102 एंड नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः हम वही काम कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में a ये हो गया और b ये हो गया हमारे पास, तो 5255 हो गया, और 102 से हमने कितनी बार इंटू किया था, 2 टाइम्स, और शेष कितना बचा था, 51, और 51 यहाँ पे हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 51 और 51 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब ये a की जगह में आ जाएगा, 102 51 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस में कितना बचेगा, 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। तो फाइनली r इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हमारे पास जो आ गया 867 तथा 5255 का जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 51। जो यहाँ पे इसका होगा वो इसका HCF आ जाएगा। अब हमें इसका LCM भी निकालना है। तो LCM के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनखंड 7 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 255 अपॉन जो HCF होगा, HCF कितना है हमारे पास, 51। अब इन दोनों में से किसी में भी वो डिवाइड हो सकता है, तो हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया। देख सकते हैं कितनी बार जा रहा होगा, अभी 1 टाइम्स तो पूरा नहीं जाएगा, ये हमारे पास जा रहा है 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास LCM जो है वो क्या हो गया, 867 इंटू 5 इंटू कर दें तो 7 पंजे 35 हासिल किया 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33 हासिल किया 3, और 8
पंजे 40, 40 और 3 43। तो ये इसका एलसीएम आ गया और एचसीएफ जो था हम दोनों साथ लिख देते। एचसीएफ हमारे पास 51 और एलसीएम जो है वो 4335 आ जाएगा। और इस प्रकार से हम अपने आंसर को क्या कर देंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो चुका है, जो हमने इस प्रकार से पहले हमने यूक्लिड विभाजन से इसका एचसीएफ निकाला और फिर जो दो संख्याओं के गुणनखंड करने के बाद हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला बनता है, उससे हमने इसका एलसीएम निकाल दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 227। एपी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 तथा पदों का योग 210 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये 2015 और 2020 में पूछा गया। तो यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट, हमने इसमें ले लिया कि ये हमारे पास ये है, ये तीनों चीज़। हम इसमें क्या करेंगे, एस एन बराबर हम कर रहे हैं n/2 a प्लस ए एन फॉर्मूले से। तो a दिया हुआ है, a n दिया हुआ है, इन दोनों को यहाँ पे रखा हमने, तो ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 210 है एस एन की जगह में। अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 35 n आ चुका है। अब इसको हम क्या कर देंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 210/35 से इसको डिवाइड करें तो ये कुल होता है 6 टाइम्स। तो n का मान हमारे पास आ गया 6। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो an का जो सूत्र होता है, an बराबर हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे ध्यान दें, an हमारे पास 62 है, a बराबर हमारे पास 8 है, n बराबर 6 है, -1 और d हमें निकालना है। तो ये इधर की तरफ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। इसको किया तो 54 इज इक्वल टू 5d और d के साथ 5 हमारे पास कैसे में मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या जाएगा 54/5। अब या तो आप इसे हल कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे दोनों मान निकल गए, एक तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 और d इज इक्वल टू आ गया 54/5। तो ये दो आंसर हमारे इससे निकल चुके हैं, जिनको हमने इस प्रकार से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात से दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवालों में ही हमें ध्यान रखना है कि हमने कौन सी चीज़ को हल करना है और किधर की तरफ। तो हम इस वाले पोर्शन को हल करके ये लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है पहले से कि क्या क्या किया हमने, कि लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है हमारे पास। अब देखिए दोनों का हम एलसीएम ले लें तो ये साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए तो अपॉन में आ जाएगा, ये इसके साथ इंटू में हो जाएगा और ये इसके साथ। तो देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस ए, ये पहले वाले का हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरी साइड में हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और बटे में हमारे पास देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए ये प्लस का है और 2 साइन ए कॉस ए ये माइनस का, तो ये इससे ये पूरा कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यही तो हमारे पास क्या हो गया 1, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया। इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों से, तो यहाँ पे ये आ गया। और नीचे हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या हो गया, 1 + 1 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यही चीज़ हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो फाइनली हमारे पास जो निकल गया LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें क्या करना था, हैंस प्रूव्ड करना था। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने जो 4 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो उनको हम बहुत ही आराम से कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की ये समझ में भी आए कि कैसे करके इन सवालों को करना है। समय बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास जो
पेपर हैं वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग तैयारी करें और बने रहें मेरे साथ ऐसे ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसे करके और सवाल किए जाएं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें कि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए अन्य विषयों में भी मैं आपके साइंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकूँ। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही आने वाले नए वीडियो में, बने रहें मेरे साथ।